हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पर मैं रात के टाइम अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही थी बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी जो था ना, ड्रेसिंग टेबल पर काफ़ी मैस हुआ पड़ा था। तो मुझे था कि भाई जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे अपना ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ मेरा ड्रेसिंग टेबल गंदा होता है तो मुझे बड़ा ही अ, अजीब लगता है। तो इसीलिए मैंने सोने से पहले, कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लगते हैं, तो मैंने बस अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। वैसे इसमें ना काफ़ी फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं जो फेंकने वाली हैं, और मैं इसको भी अपनी जो है ना ड्रेसिंग टेबल को भी अपडेट करूँगी और अगेन अपना एक वैनिटी टूर का व्लॉग बनाऊँगी बिकॉज आई लव टू मेक वैनिटी टूर का जो मुझे व्लॉग है ना बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह आई विल मेक इट। और फिर उसके बाद अपना काम ख़त्म करने के बाद मैंने नीचे जाकर, बिकॉज मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी तो खीर पड़ी हुई थी, मैंने अपने लिए थोड़ी सी खीर पकड़ ली बिकॉज हल्की फुल्की भूख लगी हुई थी। और अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा शुगर भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो भाई ये खा लेते हैं। और अब इसके बाद ये कि मुझे कहवा भी पीना पड़ेगा क्योंकि मैंने खीर खा ली है। वैसे आज मेरा कहवा पीने का मूड तो नहीं था, बट नाउ डेफिनेटली आई हैड टू ड्रिंक। तो वैसे खीर बहुत मज़े की थी, इट वॉज़ वेरी यमी, बहुत ही मज़ा आया ठंडी ठंडी खीर खा के। और फिर उसके बाद जो था मैंने अपने लिए कहवा बनाया। तो यहाँ मेरा कहवा हो गया है तैयार। अच्छा, जो मैं कहवा पीती हूँ ना, ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इट्स बेस्ट फॉर वेट लॉस। और मैं इसकी जो कहवा पाउडर की जो रेसिपी है ना वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक तरीके से बनाती हूँ मैं, कोई बाज़ार वाली नहीं यूज़ करती, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होती है। तो इसका मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है, अब मैंने अपने हैंड मॉइस्चराइज़ करने थे क्योंकि आज मैंने अपने हाथ बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़ नहीं किए, और विंटर्स में आप देखते हैं कि मेरे हाथ कितने सख्त हो जाते हैं। तो बिफ़ोर स्लीपिंग मुझे था कि मैं मॉइस्चराइज़र कर लूँ, क्योंकि वैसे मैं सोने से पहले स्पेशली विंटर्स में अपने हैंड्स और अपनी स्किन को लाजमी मॉइस्चराइज़ किया करें। तो फिर बाकी का व्लॉग मैंने सुबह उठकर कंटिन्यू किया। सुबह उठकर मैंने अपना फेस वॉश वगैरह किया, वही जो मेरी नॉर्मल रूटीन में स्किन केयर होती है वो की, अपनी स्किन मॉइस्चराइज़ की और लिप बाम लगाया। और मेरा जो अल्लाह का शुक्र है, जो मेरा ड्रेसिंग टेबल था ना, आप देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो अब ये कि अच्छा भी फ़ील हो रहा है, सुबह सुबह उठ के अच्छा भी फ़ील हो रहा है, वरना सुबह सुबह उठो इतना गंद देखो तो अजीब लगता है। तो फिर नीचे जाकर जो था, मैंने ब्रेकफास्ट में सबसे पहले तो अपने लिए वार्म वाटर पिया। इट्स बेस्ट फॉर इम्यूनिटी सिस्टम, और साथ में स्किन को ग्लो करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे और आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो जाए, तो आप कोशिश करें कि आप एम्प्टी स्टमक जो है ना वार्म वाटर पिए। ये स्किन के मसलों को भी हल करती है, स्किन पर एक नेचुरल ग्लो लेकर आती है। और यहाँ पर मैं अपने एग्स बॉयल कर रही थी। ब्रेकफास्ट तो मेरा यही होता है, बॉयल एग्स का। तो द अदर साइड मैंने अपनी चाय भी रख दी। चाय में मैंने अदरक और इलायची वगैरह सब कुछ ऐड किया, क्योंकि थोड़ी मसाले वाली चाय जो है ना पीने का मज़ा आता है, और ये हेल्दी भी हो जाती है। जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो भी हेल्दी हैं। तो यहाँ मेरा नाश्ता बन गया है। और वैसे क्योंकि मैं ये कि जब मैं सुबह नाश्ता जो है ना, मैं बॉयल एग्स इसलिए लेती हूँ क्योंकि प्रोटीन, आई थिंक क्योंकि मैं जब नाश्ता करती हूँ ना तो पहले मैं ये बिस्किट्स वगैरह, केक वगैरह ये चीज़ें खाती थी नाश्ते में, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट हेल्दी। और मुझे होता है कि मैं थोड़ा हेल्दी खाऊँ। मैं पराठे भी नहीं खाती, पराठे खाने भी छोड़ दिए हैं बिकॉज मुझे था कि भी मैं प्रोटीन का इंटेक शुरू करती हूँ, अपने आप को ना हेल्दी ब्रेकफास्ट की आदत लगाती हूँ। और आई थिंक विंटर के लिए बॉयल एग्स विद चाय इज़ द बेस्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट। और फिर ब्रेकफास्ट करने के थोड़ी देर के बाद जो था ना, मैंने ये आलमंड ओवरनाइट सॉक किए थे। तो क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं, अगर तो आपको मेमोरी लॉस का मसला है, किसी भी तरह का मसला है, आपको कुछ याद नहीं रहता है, कोई चीज़ जल्दी समझ नहीं आती, तो आप आलमंड्स खाएं। वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें भूल ज़रूर जाती हूँ, वो आई थिंक वो नॉर्मल है, बट वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो मैंने इसको ओवरनाइट सोक करके रखा था। और फाइव 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 तो लाजमी खाया करें, दिन के 5 बादाम बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए। और फिर डिनर जो था ना, मैंने लेट नाइट किया था। डिनर में आज वैसे मुझे था कि एक मरियम परवेज़ ने माश की दाल का पराठा खाया था, मैं वो वाला पराठा खाऊं, बट नहीं, ये वो नहीं है। ये मैंने पराठे के ऊपर ही थोड़ी सी दाल डाल के खा ली, वैसे चोखरी रोटी है। और फिर डिनर करने के बाद जो था ना, मैंने अपने लिए चाय बनाई, अदरक वाली चाय, जो कि आई वाज
मच नीडेड, क्योंकि आई थिंक मैंने वही नाश्ते में ब्रेकफास्ट में चाय पी थी और उसके बाद जो है ना मैं अब चाय पी रही हूँ। तो आज मैंने ज़्यादा चाय नहीं पी, बस 2 कप चाय ली है। और फिर उसके बाद जो था मैंने 5-10 मिनट अपने रूम के अंदर ही वॉक की। और क्योंकि मुझे अभी हेयर ऑयलिंग भी करनी थी, तो क्योंकि कल इंशाल्लाह आई विल टेक अ शावर, तो शावर लेने से एक दिन पहले जो है ना मैं हेयर ऑयलिंग लाजमी करती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने कहा चलो भाई 5-10 मिनट थोड़ी वॉक कर लेते हैं। तो यहाँ चाय पी के वॉक करके मैं तो बहुत एनर्जी फील करती हूँ, मैं तो बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाती हूँ। और फिर अब जो है ना ये अब मैं करने लगी हूँ अपनी हेयर ऑयलिंग। भी हेयर ऑयलिंग वीक में 2 दफ़ा लाजमी किया करें। अगर तो आपको हेयर फॉल का इशू ज़्यादा है, अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आपके साथ ये मसला ज़्यादा है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप वीक में 2 से 3 दफ़ा हेयर ऑयल लाजमी करिए। जो आप बाहर से हेयर मास्क वगैरह लेते हैं, ये दूसरी चीज़ें, इनका इतना फ़ायदा नहीं होता जितना तेल जो, बेशक आप सरसों का तेल लगा लें और कोकोनट ऑयल लगा लें, कोई भी ऑयल लगा लें, लेकिन ऑयल का यूज़ करना मत छोड़िए। मैं सिर्फ ऑयल लगाती हूँ अपने बालों में और वीक में 2 दफ़ा तो लाजमी मस्ट होता है। तो हेयर ऑयलिंग करने के बाद जो था फिर मैं नीचे गई, मैंने अपने लिए जिंजर टी बनाई। और यहाँ देखो ज़रा, वीडियो बनाने के चक्कर में मुझसे चाय नीचे गिर गई। तो यहाँ अब मैं ये पहले क्लीन करूँगी। तो यहाँ मैं जो मेरी जिंजर टी है वो तो बिल्कुल सिंपल, उसमें लाइक जिंजर ऐड किए, थोड़ा सा हनी ऐड किया, उसको मैं वैसे बॉईल करती हूँ। अगर आप चाहे तो इसको बॉईल ना करें, 15 से 20 मिनट इसको हल्की सी आंच पर थोड़ा सा नीम गर्म भी कर सकते हैं। तो मैं ये कि मैं बॉईल करके पीती हूँ। सो थैंक यू, बस यही था मेरा मिनी